एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लड़का अपनी विधवा मां वाणी के साथ रहता था। दोनों की जिंदगी बहुत कठिन थी। वाणी दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा का काम करती थी, जबकि गोपाल स्कूल से आने के बाद पुराने अखबारों से कागज की थैलियां बनाता था। शाम को मां बेटा मिलकर इन थैलियों को बाजार के दुकानदार को बेचने जा, लेकिन दुकानदार बहुत चालाक और बेईमान था। वह हर बार वाणी से थैलियां लेकर पैसे काट देता और कहता, इतनी भी अच्छी नहीं हैं ये थैलियां। मजबूर होकर वाणी चुपचाप पैसे ले लेती, क्योंकि उन्हें अगले दिन के खाने का इंतजाम करना होता था। एक दिन जब गोपाल स्कूल से लौट रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठी प्यास से हाँफ रही थी। वह बोली, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? गोपाल बिना एक पल गंवाए दौड़कर पास के कुएं से पानी भर लाया और उनके हाथों में पानी की लोटा थमा दी। बूढ़ी औरत ने पानी पीकर मुस्कुराते हुए कहा, तू बहुत नेक दिल लड़का है। ये ले, ये एक जादुई बांसुरी है। इससे तू 3 इच्छाएं मांग सकता है, पर सोच समझकर मांगना। गोपाल घर दौड़ते हुए पहुंचा और मां को सारी बात बताई। वाणी पहले तो हैरान हुई, फिर बोली, अगर ये सच है तो हमें सोच समझकर काम लेना चाहिए। गोपाल ने बांसुरी बजाई और धीरे से कहा, मेरी पहली इच्छा है हमारा खुद का छोटा सा घर हो। चमकदार रोशनी के साथ उनका टूटा फूटा झोपड़ा बदलकर एक सुंदर साफ सुथरा घर बन गया। वाणी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अब हमारी जिंदगी बदल सकती है। गोपाल ने दूसरी बार बांसुरी बजाई और कहा, मेरी मां को कभी दूसरों के घर काम ना करना पड़े। अब वाणी के सामने एक छोटी सी दुकान प्रकट हुई, जिसमें अनाज, साबुन और जरूरी चीजें थीं। उस पर लिखा था, वाणी जनरल स्टोर। गांव वाले खुश होकर आए और वाणी को बधाई देने लगे। अब बारी थी आखिरी इच्छा की। गोपाल ने तीसरी बार बांसुरी उठाई, सोचा और मुस्कराकर बोला, मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को स्कूल जाने का हक मिले और कोई भूखा ना रहे। इस बार आसमान से सुनहरी रोशनी फैली और गांव में एक छोटा स्कूल और भोजनालय खुल गया, जहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई और खाना मिलने लगा। अब गोपाल और वाणी की जिंदगी बदल चुकी थी। वे मेहनत, ईमानदारी और दया की मिसाल बन गए। जादुई बांसुरी उन्होंने गांव के मंदिर में रख दी, ताकि कोई और जरूरतमंद भी इसका सही उपयोग कर सके।